फैजाबाद धरने की जिम्मेदारी उस वक्त की पंजाब और वफाकी हुकूमत जिम्मेदार करार। फैजाबाद धरना कमीशन की हतमी रिपोर्ट के मंदरजात सामने आ गए। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हुकूमत गाफिल और कमज़ोर रही, जिसके बायस खून खराबा हुआ। पंजाब हुकूमत ने इब्तदा में TLP का एहतजाज ख़त्म करने की कोशिश ही नहीं की। उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के दरमियान जाहिद हामिद के इस्तीफ़े पर तनाव के नतीजे में धरने ने तूल पकड़ा। रिपोर्ट में कहा गया, सिविलियन मामले में फ़ौज या एजेंसी की मुदाखलत से इदारे की साख शदीद मुतासिर होती है। रियासत के किसी इदारे का हुकूमत को हटाने की साजिश का सबूत मौजूद नहीं। साबिक IG चीफ का बयान भी मंजर आम पर आ गया। साबिक IB चीफ ने धरना कमीशन को बयान में कहा, हुकूमत को मशवरा दिया था मार्च मुलतवी करने के लिए TLP से बातचीत की जाए। नवंबर 2017 का पुलिस ऑपरेशन वाज़ेह अहकामात न होने की वजह से नाकाम हुआ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आतिशी असलहा इस्तेमाल न करने का हुक्म दिया था। लांढी हमले में एक दहशतगर्द की शनाख्त, मुकाबले में मारा गया। सुहेल पंजगोर का रिहायशी निकला। गैर मुल्कियों पर खुदकुश हमला मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने किया। गैर मुल्कियों के काफिले को उस वक्त निशाना बनाया गया जब स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी की रफ्तार कम हुई। खुदकुश हमलावर ने अपने आप को धमाके से उड़ाया, दूसरे ने फायरिंग की। सिक्योरिटी गार्ड्स की फौरी जवाबी कार्रवाई। धमाके और फायरिंग की आवाज़ सुनकर शराफी गोट थाने के एहलकार भी मौके पर पहुंच गए। फायरिंग के तबादले में दूसरा दहशतगर्द भी मारा गया। हमले में तमाम गैर मुल्की महफूज रहे। खुदकुश हमलावर के आज़ा और दूसरे दहशतगर्द की लाश जिन्ना अस्पताल मुंतकिल। दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। दहशतगर्दों से उनकी ही जबान में बात होगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा गुज़श्ता दौरे हुकूमत में हज़ारों की तादाद में दहशतगर्दों को वापस लाकर आबाद किया गया। हमारे जवान मुल्की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। जहाँ वफाकी हुकूमत की सपोर्ट चाहिए होगी, मिलेगी। गरीब की गाड़ी कैसे चले, हुकूमत 1 किलो CNG पर 36 रुपए टैक्स लेने लगी। महंगी बिजली और पेट्रोल के बाद CNG भी गरीब की पहुंच से बाहर। FBR ने सेल्स टैक्स 18% तक बढ़ा दिया। फी किलो कीमत में 11 रुपए 70 पैसे तक इजाफा। नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 किलो CNG पर आए 24 रुपए 30 पैसे टैक्स बढ़कर 36 रुपए हो गया। चिकन को किचन में कैसे लाएं, कीमत आसमान को छूने लगी। हैदराबाद में 1 किलो चिकन का गोश्त का 850 रुपये का रेट मुकर्रर। कराची में 800, लाहौर में निर्ख 750 रुपये से तजावुज़ कर चुके। कौमी असम्बली में बाजा सियासत महंगी पड़ गए। जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल खान की असम्बली रुकनीत मुअत्तल। ऐवान ने मौजूदा सेशन के दौरान हाजिरी मुअत्तल करने की करारदाद मंजूर कर ली। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, सदारत खिताब के दौरान जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल ने नासेबा जुबान इस्तेमाल की। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की तकरीर के दौरान कौमी असम्बली में फिर हंगामा राय, ऑपोजिशन का शोर शराबा। अता तारड़ बोले, तनकीद करनी है तो मेरी साथ पर करें, मुल्क पर तनकीद की इजाज़त नहीं देंगे। ऑपोजिशन के दोस्त है, उनका कोई दिलचस्पी नहीं है कि पार्लियामान को अपना किरदार अदा करे, पार्लियामान में और पाकिस्तान के अवाम का नुमाइंदगी करते हुए और उनका या इश्यूज उठाए या मसले हल करने की कोशिश करे। उनका मकसद सिर्फ एक है कि वो अपना ज़ाती सियासी फ़ायदा निकाले। जो अपने जो सियासतदान हैं उनके जमात के, उनको NRO दिलवाने के लिए, उनको रिलीफ दिलवाने के लिए वो पूरा डटे हुए हैं। वो कोई अवाम के लिए नहीं सोच रहे। बिलावल भुट्टो ने अपोजिशन अरकान की मुअत्तली दुरुस्त करार दे दी। स्पीकर अयाज सादिक पर जानिबदारी का इल्ज़ाम भी लगा दिया। ऐवान से वॉकआउट कहते हैं।
सदर आसिफ अली जरदारी ने मुल्क के वसी तर मफाद में आगे बढ़ने पर जोर दिया, लेकिन अपोजिशन ने ऐवान का तकद्दुस मजरूह किया। अपोजिशन को ज़ाती रिलीफ के सिवा किसी बात की फिक्र नहीं। इससे पहले इजलास के दौरान शर्मिला फारूकी ने अपनी बारी पर माइक नवीद कमर को दिया तो स्पीकर ने एतराज़ कर दिया। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो का वॉकआउट, पीपल्स पार्टी के अरकान भी उठ गए। अपोजिशन की जानिब से कौरम की निशानदेही पर बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी अरकान वापस आ गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी अरब के मुआविन वजीर दिफा की मुलाकात, दिफाई पैदावार के शोबे में फ़रोग पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक सऊदी मुआविन वजीर दिफा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों और कुर्बानियों को सराहा। इलाकाई अमन और इस्तेकाम के लिए फौज की गिराकदर खदमात का एहतराफ। सऊदी मुआविन वजीर दिफा की GHQ में पाक सऊदी दिफाई ताउन के 5वें इजलास में भी शिरकत। मखसूस टाइम लाइन्स के अंदर ठोस मकासद को पूरा करने के लिए फोरम की तरफ से ठोस तजावीज़ पर गौर। तुर्किया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल मीठन गोराक की निशान इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने ऐवान सदर में होने वाली पुरवकार तकरीब में जनरल मीठन गोराक को निशान इम्तियाज़ से नवाजा। बलूचिस्तान में भी हुकूमत साजी का मरहला मुकम्मल। 14 रुकनी सूबाई काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलूचिस्तान अब्दुल वली काकड़ ने गवर्नर हाउस में पुरवकार तकरीब के दौरान हल्फ लिया। काबीना में नून लीग और पीपल्स पार्टी के 6 अरकान शामिल। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 2 अरकान भी काबीना का हिस्सा, 4 मुशीर भी काबीना का हिस्सा होंगे। BRT बस सर्विस KP सरकार की जेब पर भारी। सूबाई हुकूमत को योमिया 1,92,50,000 रुपए खसारे का सामना। सरकारी खजाने पर सालाना 6 अरब 93 करोड़ रुपए का बोझ पड़ने से सूबाई हुकूमत की माली मुश्किलात बढ़ गईं। बस सर्विस इंतजामिया ने किराए में 10 रुपए इजाफा नागुज़िर करार दे दिया। पाकिस्तान से स्मगलिंग के जड़ से खात्मे का पुख्ता आज़म रखता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्मगलिंग के खिलाफ मुल्कगीर मुहिम को तेज़ करने की हिदायत। कहा, आर्मी चीफ के स्मगलिंग में खात्मे के लिए हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन पर खराज तहसीन पेश करते हैं। इजलास में AD ख्वाजा की सरबराही में अफगान ट्रांजिट ट्रेड पर कायम शुदा तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट भी पेश। स्मगलर्स, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और सहूलतकारों की सरकारी अफसरान की फहरिस्त फराहम कर दी गई। वज़ीर आज़म की निशानदही पर अफसरान के ओहदे से हटाने और महकमाना कार्रवाई की हिदायत। सदर आसिफ अली जरदारी से बैंकिंग मोहतसिब सिराजुद्दीन अजीज की मुलाकात। इदारे की सालाना रिपोर्ट सदर को पेश। बैंकिंग सार्फिन को 1 अरब 26 करोड़ रुपए का रिलीफ फ्राहम करने पर सदर के बैंकिंग मोहतसिब की तारीफ। कहा, बैंकों की बद इंतजामी के खिलाफ बैंकिंग मोहतसिब के किरदार और खिदमात बारे आगाही पैदा करना होगी। बैरिस्टर गौहर की सदर आसिफ अली जरदारी पर तनकीद। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का जवाबी वार। कहा, IMF को ख़त लिखकर इमदाद बंद करने की कोशिश करने वाले चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपना कद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी की पॉलिसियों और इक़दामात से मुल्क में जमहूरियत मुस्तहकम हुई। काबिल ज़िक्र इक़्तिसादी तरक्की और इस्तेहकाम सदर उन्हीं के तजर्बों से आया। 18वीं तरमीम को ज़रिए सूबों को हुकूक देकर वफाक को मजबूत किया। कचरे के डाकुओं की शामत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेक्टा हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास। कचरे के इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन करने का फैसला। ड्रोन समेत जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाया जाएगा। इजलास में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतल्लिक भी जायजा। SOPs पर अमल दरामद न कराने वालों की नकलो हरकत को महदूद किया जाएगा। ईरान सदर के मुतवक्के दौरे पाकिस्तान पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम का भी जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा, चीनी शहरियों की हिफाजत के SOPs पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए इदारों को जदीद टेक्नोलॉजी से लेस करना होगा।
बानिया PTI और बुशरा बीबी के तिबी मुआयने की दरखास्तें मंजूर। एहतसाब अदालत का 2 रोज़ में निजी अस्पताल में बुशरा बीबी का एंडोस्कोपी टेस्ट कराने का हुक्म। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत। जज नासिर जावेद राना के हुक्म पर अदालत में नस्ब इजाफी दीवारें खत्म कर दी गईं। मजीद समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी। तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। दूसरी जानिब बानिया PTI की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत में 26 अप्रैल तक तौसीह कर दी गई। बादल फिर बरस पड़े। आज़ाद कश्मीर में दूसरे रोज़ भी मूसलाधार बारिश, लैंडस्लाइडिंग से मुतअद्दिद राबिता सड़कें बंद। मुजफ्फराबाद को एबटाबाद से मिलाने वाली शाहराह पर लोहार गली के मकाम पर ट्रैफिक मुअत्तल। लाहौर, टोबा टेक्सिंग, फोर्ट अब्बास, लियाकतपुर, मेलसी और कहरोर पक्का समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। मौसम खुशगवार, किसान परेशान, गंदम की कटाई मुतासिर। तैयार फसल को शदीद नुकसान का अंदेशा। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। मुल्क के शुमाली इलाका जात में पहाड़ों पर बर्फबारी भी मुतवक्के।